Good afternoon, students. So, today we are going to start our class 12 account chapter first. That is about partnership. So, in this lecture, we are going to read about the theoretical portion about the partnership. So, partnership होता क्या है? What is the partnership? What do you mean by partnership? और why it comes into existence? ये आया क्यों? पार्टनरशिप से पहले हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल सेलर होता था, खुद ही सिंगल ओनर होता था जो सारा कुछ खुद करता था, मैनेजमेंट भी खुद करता था, इन्वेस्ट भी खुद करता था. तो इसकी कुछ लिमिटेशन होने के बाद, क्योंकि ये सारे रिस्क टेकर नहीं कर सकता था, रिस्क बियरर नहीं होता था, कैपिटल का प्रॉब्लम रहता था, तो उसकी वजह से क्या आया, इसको एक पर्सन की नीड पड़ी जो उसकी हेल्प कर सके रिस्क को कम करने में भी और कैपिटल को इन्वेस्ट करने में भी. तो इसने क्या चूज करा, एक पार्टनर को चूज करा. तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से किस में आ गया, पार्टनरशिप में आ गया. अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम. पार्टनरशिप की डेफिनेशन है क्या, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन. सबसे पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है. पार्टनरशिप ऐसे कंसीडर नहीं होगी 2 or more than 2 person. It is an agreement between 2 or more than 2 person to carry a business having profit motive. 3 basic conditions है जो होनी चाहिए. First is 2 and more than 2 person. Second is existence of business. यूं नहीं कि charitable trust के लिए वो start कर देंगे. And third is having profit motive. और उनका क्या होना चाहिए, profit motive होना चाहिए. किसी profit motive से ही वो काम करेंगे. For example, राम एंड श्याम एक बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है ये. तो ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कल को इनको, अब पार्टनरशिप एक्ट कोई रजिस्टर तो होता नहीं और लीगली भी नहीं कहा जाता, तो ये एक डीड बना लेते हैं अपना. एक पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है इनके बीच में. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दैट हाउ दे विल कैरी द बिजनेस, कि बिजनेस को कैसे कैरी करेंगे. अब नाम दोनों के अलग अलग है. सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि दुकान का नाम क्या रखा जाए, बट यानी नेम ऑफ द फॉर्म. तो ये अपनी डीड में पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि शॉप का जो नेम है वो किस नाम से रखा जाएगा. आफ्टर दैट नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर. ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके, ध्यान रखने हैं आपने. ये आपका क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, डिफाइन इट्स पॉइंट्स. नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर. कंप्लीट यहाँ पर हमें बताने की कौन सा पार्टनर हमारे पास है और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग्स करते हैं. थर्ड इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कौन कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स होते हैं ना, ये कहते हैं कि ये पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, अगर यही पैसा हम कहीं और लगाते तो हमें क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता. तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस उन्हें प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा. फिफ्थ इज ड्रॉइंग, कि ड्रॉइंग होता क्या है, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द +1 क्लास, द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, कि पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता था, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. So how much amount they can withdraw from the business, limit of the drawing they have to discuss in this. Interest on drawing. अब जब ये अपना पैसा लगाकर क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं, तो क्या बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा या नहीं करेगा. द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज और नॉट. इंटरेस्ट ऑन लोन. इफ अ firm has to take a loan from its partner, or in case of any loan, how much rate of interest will be the charge. सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी. सैलरी का सीन क्यों आया यहाँ पर. सपोज 2 पार्टनर है, एक एक्टिव है और दूसरा नॉन एक्टिव है, यानी स्लीपिंग हम बोल देते हैं. तो एक्टिव ने तो क्या किया हुआ है, पैसे भी लगा रहा है और वर्किंग भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है. स्लीपिंग सिर्फ क्या कर रहा है, पैसे लगा रहा है, मैनेजमेंट नहीं कर रहा कुछ भी. तो यहाँ पर एक्टिव पार्टनर किस चीज का लायबल होगा, सैलरी का लायबल होगा या नहीं होगा. कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. सॉल्यूशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. गार्नर वर्सेस मोरे रूल बोला जाता है इसको, कि कैसे सॉल्यूशन होगा, कौन किसका फाइनल डिसीजन क्या होगा माना जाएगा. एंड द लास्ट इज ड्यूरेशन. अब राम और श्याम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कल को इनका बिजनेस चलता है नहीं चलता, ये डिस्कशन भी रहता है इनके बीच में. तो ये स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि हम अपना बिजनेस 1 ईयर के लिए कंटिन्यू करके देखेंगे, अगर तो सही रहा तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे. यानी ड्यूरेशन क्या रहेगी. और उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड भी ध्यान रखना है साथ साथ आपको. अकाउंटिंग पीरियड, कि ये अपनी जो अकाउंटिंग है वो कैसे स्टार्ट करेंगे. हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह से होता है.
या तो आप कैलेंडर ईयर यूज कर लो, कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी टू 31 मार्च, या सॉरी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एंड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर. Above one is calendar year, that is 1 January to 31st December and 1 April to 31st March is our financial year. Next is auditing, कि ये अपने बिजनेस की जो बुक्स है उसको चेकआउट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये ऑडिटिंग में आता है. तो ये all these elements they have discussed earlier before going to start the business. If they forget to discuss all the things, और इसमें सबसे मेजर तो चीज रहेगी हमारी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि वो जो अपना प्रॉफिट है वो कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, 2:1 में करेंगे, 1:1 में करेंगे, 3:2 में करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, ये चीजें इसमें आता है. अगर वो ये डिस्कस करना भूल जाते हैं, सपोज राम और श्याम ने जल्दी जल्दी में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पार्टनरशिप कर ली और सब कुछ स्टार्ट हो गया, अब पार्टनरशिप डीड बनाना ये भूल गए, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं तो उस केस में मेजर 5 ही चीजें हैं वो डिस्कस होती है, बाकी सारा कुछ नहीं जाता. तो क्या क्या इनमें डिस्कशन होगा, पहले तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट है 2 पर्संस के बीच का. तो ये यहाँ पर दोनों चीज होती है, ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन और होता है इनके बीच में. दे हैव अ रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, क्योंकि मालिक भी यही है और नौकर भी यही है, बिजनेस के चलाने वाले भी यही हैं, और ये फर्म इनकी प्रिंसिपल होगी और ये उसके लिए किसका काम कर रहे हैं, एजेंट का वर्क कर रही है. तो ये कहते हैं कि क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, तो बिजनेस कहते हैं नहीं, आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर हैविंग अ प्रॉफिट. तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ओनली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं होगा. याद रखना, इन केस ऑफ, आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स for the better understanding of your topics. So in the absence there will be first no salary to any partner, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी, नो सैलरी टू एनी पार्टनर वेदर इट इज वर्किंग और नॉन वर्किंग. सेकेंड इज नो कमीशन टू एनी पार्टनर, no interest on capital to any partner, and profit sharing ratio भी क्या होगा, इनका इक्वल होगा. सपोज ये डिसाइड करना भूल जाते हैं और राम ने लगा रखे हैं 10 लाख और उसने लगा रखे हैं 5 लाख, तो भी कोई बात नहीं, इनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वली रेशो में मिलेगा. और इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो अगर ये डिसाइड नहीं करते हैं तो इन दैट केस 6% पर एनम क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन रेट चार्ज किया जाएगा. होप सो यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस थिंग्स. वी विल डिस्कस आवर न्यूमेरिकल थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.